ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में बहुत सारी पक्षियाँ अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। उसी जंगल में एक भूतिया चिड़िया भी रहती थी। वह उस जंगल में कहर मचा रखा था। रोजाना रात के समय जंगल में आता था। पक्षियों के बच्चे या तो पक्षियों को भी उनके घोंसले से उठा कर ले जाते। एक रात की बात है, टुनी चिड़िया अपने बेटे गोलू के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। माँ, मुझे बाहर जाना है। देखिए ना, सारे पक्षी वहाँ पर खेल रहे हैं। मुझे भी उनके साथ जाकर खेलना है। नहीं बेटा, अभी रात बहुत गहरी हो चुकी है और तुम्हें तो पता है ना, और रात के समय जंगल में भूतिया चिड़िया घूमता है जो पक्षियों के बच्चों को और पक्षियों को अपने साथ उठाकर ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। नहीं माँ, मुझे खेलने जाना है। गोलू चिड़ा जिद करने लगता है, लेकिन टुनी चिड़िया उसे घोंसले से बाहर जाने से मना करती है। थोड़े समय बाद दोनों अपने घोंसले में सो जाते हैं और गोलू चिड़ा नींद से उठता है और मन ही मन सोचता है, चलो माँ तो सो गई, अब मैं बाहर जाकर खेल सकता हूँ। ऐसा कहकर गोलू चिड़ा चुपके से अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है और खेलने लगता है। तभी भूतिया चिड़िया वहाँ आ जाता है। ये तो वही भूतिया चिड़िया है जिसके बारे में माँ बता रही थी। अरे बाप रे, भागो। टूनी के बच्चे, इतनी रात को अकेले जंगल में घूम रहे हो? आज तो बिना मेहनत किए ही मुझे अपना शिकार मिल गया। मुझे कुछ मत करना, मुझे मत मारना, मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो आज का मेरा शिकार हो। तब भूतिया चिड़िया गोलू को वहीं पर मार देता है और उनका खून पी जाता है और उसे अपने साथ में लेकर वह चला जाता है। पास वाली पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा यह सारी घटना देख लेता है, लेकिन वह डर के मारे कुछ नहीं कहता। फिर अगले दिन सवेरे टूनी चिड़िया नींद से जगती है। वह अपने पास अपने बेटे को नहीं पाती है, जिसके चलते वह रोने लगती है और कहने लगती है, अरे मेरा बेटा गोलू कहाँ चला गया? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? गोलू बेटा, तुम कहाँ हो? जंगल की सभी पक्षियाँ टूनी चिड़िया को रोता हुआ देख वहाँ पर आ जाते हैं। टूनी, आप इतना क्यों रो रही हो? मेरा बेटा गोलू कल रात से लापता है। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। पता नहीं वो कहाँ चला गया। चिड़िया बहन, कल रात मैंने आपके बेटे गोलू को देखा था। वो भूतिया चिड़िया के पास था। मैं डर के मारे छुपकर उसे अपने घोंसले से देख रही थी और भूतिया तोता आपके बेटे गोलू को मार दिया था और उसका खून पीकर उसे अपने साथ लेकर चला गया था। मेरे बेटे के साथ ये क्या हो गया? मैंने उसे रात में घूमने से मना भी किया था कि रात के समय बाहर मत निकलना, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और भूतिया चिड़िया मेरे बेटे को जान से ही मार दिया। तब टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। हमें इस भूतिया चिड़िया का कुछ करना ही होगा। ये भूतिया चिड़िया हम सब पक्षियों के नाक में दम कर रखा है। वो हर रोज रात के समय आता है और किसी न किसी पक्षी को मारकर अपने साथ लेकर चला जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सारा जंगल खाली हो जाएगा। मेरे पास इस समस्या का समाधान है। मैं एक ऐसे पक्षी को जानता हूँ जो भूतों को पकड़ने का कार्य करते हैं। अब वही पक्षी इस भूतिया चिड़िया से निजात दिला सकते हैं। तो कालू भैया, आप जल्द से जल्द उस पक्षी को अपने इस जंगल में ले आइए। वो पक्षी पहाड़ों वाले इलाके में रहते हैं। वो केवल रात के समय ही वहाँ मिलते हैं। हम सभी पक्षियों को आज रात उस पहाड़ी वाले जंगल में जाकर उस पक्षी को सारी बात विस्तार से बतानी होगी। फिर रात के समय सभी पक्षियाँ उस पहाड़ी वाले इलाके में जाती और कालू कौवा उस पक्षी को सारी बातें विस्तार से बताने लगता है। वह बहुत ही खतरनाक पक्षी है। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो आप हमें उस पक्षी से बचने के लिए कोई उपाय बताइए। अब तक उस भूतिया पक्षी ने जंगल के कई सारे मासूम पक्षियों की जान ले ली। वो भूतिया पक्षी रात के समय ही जंगल में प्रवेश करती है। तो हमें रात के समय ही जंगल में एक छोटे से पक्षी को खड़ा करना पड़ेगा। जैसे ही वो भूतिया पक्षी उस छोटे से पक्षी के पास आएगा, हम सभी पक्षियाँ
मिलकर उस भूतिया पक्षी को पकड़ लेंगे। फिर हम अपने जादुई शक्ति से उस भूतिया पक्षी को हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश कर दूंगा। तो जादुई पक्षी आप हमारे साथ जंगल में चलिए। वह भूतिया पक्षी किसी भी समय जंगल में प्रवेश कर सकता है। सभी पक्षियाँ उस जादुई पक्षी के साथ मिलकर जंगल में प्रवेश करती हैं और एक चिड़िया के छोटे से बच्चे को जंगल में खड़ा कर देती है और सारे पक्षी एक पेड़ के पीछे उस जादुई पक्षी के पीछे जाकर छुप जाती हैं। थोड़ी ही समय बाद वह भूतिया पक्षी वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह, आज भी बिना मेहनत के शिकार मिल गया। चलो अब इस बच्चे को मारकर यहीं खून पी जाऊंगा और इसे अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। जादुई पक्षी वो देखिए, भूतिया चिड़िया वहाँ आ चुका है। वह चिड़िया के बच्चे को कोई नुकसान पहुँचाए उससे पहले ही आप उसका सर्वनाश कर दीजिए। तब जादुई पक्षी उस भूतिया चिड़िया के पास जाता है। अरे भूतिया चिड़िया, तुम इस चिड़िया के बच्चे को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अगर तुम पक्षियों में से किसी ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं इस चिड़िया के बच्चे को यहीं मार डालूंगा। जादुई पक्षी जैसे ही भूतिया चिड़िया के ओर बढ़ता है तभी वह भूतिया चिड़िया उस बच्चे का पंख तोड़ देता है। जादुई पक्षी आप कैसे भी करके इस चिड़िया के बच्चे को बचा लीजिए वरना वह भूतिया चिड़िया इसको भी मार डालेगा। भूतिया चिड़िया, तुम इसके बच्चे को छोड़ दो वरना मैं अपना जादुई शक्ति से तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। अरे कोई भी जादुई शक्ति मेरा कुछ नहीं उखाड़ सका। मैं बहुत ही शक्तिशाली आत्मा पक्षी हूँ। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर तुम बचते हो तो बच के दिखाओ मेरी जादुई शक्ति से। उसके बाद जादुई पक्षी अपने शक्ति से उस भूतिया चिड़िया के ऊपर वार करने लगता है। जादुई शक्ति जैसे ही भूतिया चिड़िया के ऊपर पड़ता है वह आग में जलकर भस्म हो जाता है और जंगल की सारी पक्षियाँ जादुई पक्षी की शुक्रिया अदा करती है और अपने अपने घोंसले की तरफ रवाना हो जाती है और वह सब जंगल में खुशी खुशी फिर से रहने लगती है। ये कहानी है एक खूबसूरत जंगल की जहाँ टूनी और टूना रहते थे। देखो टूनी, अब तक तुम 5 बेटियों को जन्म दे चुकी हो। मुझे सिर्फ एक बेटे की इच्छा थी। अगर तुम्हें इस बार बेटा न हुआ तो तुम आधे दर्जन बेटियों की माँ बन जाओगी और मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हे ईश्वर, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। टूनी चिड़िया अंडे पे बैठी हुई थी। तभी अंडे टूटने की आवाज सुनकर टूना वहाँ पर आता है। टूनी बताओ, बेटा हुआ या बेटी? अरे तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम उदास लग रही हो। इसका मतलब तुम्हें फिर से बेटी हुई है। अरे मैं आपको क्या बताऊं, ये आंसू दुख के नहीं खुशी के आंसू हैं। ईश्वर ने इस बार हमें बेटा दिया है। अरे वाह, आओ बेटा मेरे पास आओ। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। टूनी तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें घर में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। अब मुझे बेटा मिल चुका है और तुम इन 5 बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल जाओ। अरे मैं बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? इनको कहाँ रखूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। जहाँ ईश्वर चाहेगा मैं अपनी बेटियों को वहीं लेकर जाऊंगी। कोई न कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। आप मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना और पढ़ाना लिखाना। इतना कहकर टूनी अपने 5 बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। वह दिन भर जंगल में भटकती रहती है कि रहने के लिए उसे कोई आशियाना मिल जाए, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलता। आखिर में वह एक दरवाजा खटखटाता है। तभी एक चिड़िया बाहर निकलकर आती है। क्या काम है बताओ बहन? मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? कुछ दिन के अंदर में मैं अपना दूसरा घर ढूंढ लूंगी और
और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। बहन मेरी मदद करो। अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसे अपने घर में रखने के लिए मैंने ठेका नहीं लिया हुआ है। और वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं, मुझे इनसे अपना घर गंदा नहीं कराना। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है, बताओ ना बहन, मेरे पास क्या रास्ता है? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊँ? तुम अपनी बेटियों को पहाड़ी वाली जंगल में ले जाओ, वहाँ पर कोई पक्षी नहीं रहता और घर बनाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा जगह मिलेगी। तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। लेकिन वहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं रहता? और वहाँ कोई खतरा तो नहीं? अरे वहाँ कोई पक्षी इसलिए नहीं रहता कि वहाँ रहने में बहुत खतरा है। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, माँ मुझे खाना दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। अब बेचारी टूनी के पास उस जंगल में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं ईश्वर की भरोसे तुम सबको उस जंगल में लेकर जा रही हूँ। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपने बच्चों को पहाड़ी वाली जंगल में लेकर चली जाती है। वहाँ पर उसे एक खाली घर दिखता है। वह सभी उस घर में चले जाते हैं। पिंकी बेटी, मैं तुम सभी के लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना। जब मैं लौट कर आऊंगी तो मैं ये आवाज निकालूंगी, मैं आई मैं आई। ये आवाज सुनकर दरवाजा खोल देना। माँ ठीक है, जब ये आवाज आएगी तभी मैं दरवाजा खोलूंगी, लेकिन आप जल्दी लौट कर आ जाना। टोनी जैसे ही घर से खाना ढूंढने के लिए निकलती है, आज तो खाने का काम बन गया। अब मैं इस चिड़िया के बच्चों को खा जाऊंगा। तब चील दरवाजा खटखटाता है। अरे कोई दरवाजा पर है? गुड़िया, माँ ने मना किया था, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक दरवाजा मत खोलना, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लगता है मुझे इनकी माँ की तरह आवाज निकालनी ही पड़ेगी, तभी ये दरवाजा खोलेंगे। आई माँ आई, दरवाजा खोल दो बेटा, तुम्हारी माँ आ गई। तब पिंकी दरवाजा खोल देती है। अरे तुमने मेरी माँ की आवाज निकालकर मुझसे दरवाजा खुलवाया। चील जाओ यहाँ से, मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अब मैं तुम सबको खाकर ही जाऊंगा। मुझे इन्हें किसी तरह की बातों में लगाकर रखना ही पड़ेगा। हो सकता है कि तब तक माँ आ जाए। अगर तुमने मेरी किसी बहन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम बहुत बोल रही हो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगा। जैसे ही चील पिंकी चिड़िया को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। खबरदार, अगर तुमने मेरी पिंकी को हाथ लगाया तो तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बेटी को खाऊंगा। तभी टूनी चील पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होने के कारण चील की मौत हो जाती है और टूनी चिड़िया घायल हो जाती है। पिंकी बेटी, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहा। तुम्हारी रक्षा करने के लिए अब मैं नहीं रहूंगी, इसलिए तुम अपनी बहनों को लेकर इस जंगल से चली जाओ। ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बेटी। टूनी इतना बोल ही रही थी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। माँ, आप हमें छोड़कर चली गई, अब मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? सभी बेटियां दुखी होकर उस जंगल को छोड़कर चली जाती हैं। पिंकी दूसरे जंगल में घर ढूंढ लेती है और सभी बहनें मेहनत करके अपना पेट पालती हैं। एक दिन एक बूढ़ा चिड़ा उन्हें दिखता है। वह उदास बैठा हुआ था। तभी पिंकी उसके पास जाकर पूछती है, आपको क्या हुआ है? आप क्यों उदास होकर बैठे हैं? बेटी, आज मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के खातिर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया था और मैंने जैसे ही उसकी शादी की, उसने अपनी पत्नी के खातिर मुझे घर से निकाल दिया। दादी, मैं आपकी ही बेटी हूँ, आप फिक्र ना करो।
आप हमारे साथ चलो। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबको घर से बाहर निकालकर बहुत गलत किया। इतना कहकर पिंकी अपने बूढ़े बाप को अपने घर लेकर आ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें अपने बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। वो चाहे जो भी हो, वो ईश्वर के तरफ से होता है। हमें ईश्वर की तरफ से जो मिला है उसी में खुशी खुशी रहना